चलिए दिल्ली प्राइम में अब रुक करेंगे खबरों का विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए और कोरोना काल में ये चौथा भूकंप था। लेकिन इसकी वजह क्या है और दिल्ली एनसीआर में इसका कितना बड़ा खतरा है, रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर शुक्रवार को एक बार फिर कांप उठा। झटका हल्का था, इसलिए बहुत से लोगों को पता भी नहीं चला कि भूकंप आया था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक शुक्रवार को एक कम तीव्रता का भूकंप दिल्ली के पीतमपुरा में आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.2 रही। ये भूकंप 11:28 पर आया, इसलिए बहुत से लोगों को एहसास नहीं हुआ कि भूकंप का झटका लगा। मगर दिल्ली में पिछले दिनों भूकंप आने के मामले बढ़े हैं। अभी 10 मई को वजीरपुर में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था। उससे पहले 12 और 13 अप्रैल को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। आलम यह है कि लॉकडाउन के बाद से अब तक 4 भूकंप दिल्ली में आ चुके हैं। दिल्ली में अप्रैल और मई में कुल 5 बार धरती हिली। 10 मई को 3.4 तीव्रता वाला भूकंप का केंद्र सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में था। इसमें किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात रही। वहीं 3 मई को भी एक हल्का भूकंप आया। इससे पहले 12 और 13 अप्रैल को भी भूकंप आया, उसमें भी किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई। दरअसल लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में हैं, ऐसे में भूकंप के झटके आने पर पैनिक फैल सकता था। दरअसल भूकंप के मामले में दिल्ली हमेशा संवेदनशील रही है और भूवैज्ञानिकों ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों को जोन 4 में रखा है और यहाँ 7.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। पिछले 10-12 दिनों में दिल्ली में 3 या 4 भूकंप दिल्ली में आ चुके हैं। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में उनकी तीव्रता जनरली कम ही है। उनके मैग्नीट्यूड 3.4 तक मैक्सिमम गया है। आज जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 2.2 मैग्नीट्यूड थी। तो इस तरह के भूकंप, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह के भूकंप दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के इलाकों में अक्सर आते रहते हैं। ये एक बेल्ट है जिसे हम दिल्ली हरिद्वार रिज कहते हैं, जो कि उदयपुर, माउंट आबू, अजमेर, जयपुर से होती हुई तब दिल्ली आती है और फिर दिल्ली के बाद ये हिमालय में चली जाती है। इसमें अक्सर छोटे छोटे भूकंप आते हैं। अक्सर आपने सुना होगा हिसार में भूकंप आया या अलवर में, सोनीपत में। तो इस तरह के भूकंप यहाँ पे छोटे छोटे मैग्नीट्यूड के आते रहते हैं। इसको हम दिल्ली अरावली ट्रेंड कहते हैं। इसको कुछ लोग दिल्ली हरिद्वार रिज भी कहते हैं। और ये एक वीक प्लेन है इंडियन प्लेट के अंदर, जिसके अलॉन्ग स्ट्रेस एक्युमुलेशन होती है कभी कभी और छोटे मोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं। दिल्ली में भूकंप की आशंका वाले इलाकों में यमुना तट के करीबी इलाके, पूर्वी दिल्ली, शहादरा, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर और गुरुग्राम, रेवाड़ी, नोएडा के नजदीक इलाके शामिल हैं। वहीं पूरे भारत के भूकंप जोन की बात करें तो इसे 4 जोन में बांटा गया है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है, तो सबसे पहले बात इसी जोन की करते हैं। जोन 5 में पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। जोन 4 में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, यूपी के उत्तरी भाग, सिंधु गंगा थाला, बिहार और पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्से और पश्चिमी तट के समीप महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और राजस्थान शामिल हैं। जोन 3 में केरल, गोवा, लक्षद्वीप, यूपी के बाकी हिस्से, गुजरात और पश्चिम बंगाल, पंजाब के कुछ हिस्से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। जोन 2 भूकंप की दृष्टि में सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है। सबसे कम तबाही वाले खतरे वाले क्षेत्र की श्रेणी में से रखा गया है। जोन 2 में देश के बाकी हिस्से शामिल हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 12 और 13 अप्रैल वाले भूकंप के झटके फॉल्ट लाइन प्रेशर की वजह से आए, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इन लोकल और कम तीव्रता वाले भूकंपों के लिए फॉल्ट लाइन की जरूरत नहीं। दरअसल धरातल के नीचे छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स होते रहते हैं और इनमें कभी कभी झटके महसूस होते हैं। बड़े भूकंप फॉल्ट लाइन के किनारे आते हैं। इन सब के बीच अगर हम पिछले कुछ समय की घटनाओं पर ध्यान दें तो भूकंप का केंद्र दिल्ली एनसीआर ही बनता है और यहाँ खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आसमान छूती इमारतें हैं, घनी आबादी है। इसलिए अगर कभी ज्यादा तीव्रता का भूकंप आया तो नुकसान का अंदाजा लगाना ही मुश्किल होगा। इसलिए इस ओर ध्यान देने की सख्त जरूरत है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना से लड़ते लड़ते हम एक और बड़े संकट में फंस जाएं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।